हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। जो पासेज वे एयर पासेज वे होते हैं उनमें सबसे पहला है हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है? जो फिफ्थ वर्टिब्रास पर डिवाइड होता है और उस डिवाइडेशन को क्या बोलते हैं? डिवाइडेशन कहाँ पे होता है? कैरिना। जहाँ पर जो ट्रेकिया है उसका डिवाइडेशन होता है वहाँ उसको बोलते हैं कैरिना। कैरिना से फिर यह डिवाइड होता है फर्दर टू पार्ट्स में, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई होता है वो थोड़ा शॉर्टर होता है देन लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई से। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है उसकी लेंथ कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर होती है और यह वाइड होता है देन लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई से। और जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है उसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है उसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। और जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और इस जो भी लंग्स में एंटर करती है ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह, उस ऑर्गन क्या बोलते हैं? डिवाइस को हाइलम बोलते हैं। हाइलम के थ्रू ही जो लंग्स में जो भी एंटर होगा वो हाइलम से होगा। तो जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है वो राइट लंग में जाती है, जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है वो लेफ्ट लंग में जाती है। एंड जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है वो राइट लंग में एंटर करते हैं तो यह फर्दर 3 लोब्स होती है राइट लंग में। सो यह जो इसकी ब्रांचेज होती है वो डिवाइड हो जाती है। अपर लोब में अपर प्राइमरी ब्रोंकाई होती है और मिडिल लोब में मिडिल प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लोअर लोब में लोअर प्राइमरी ब्रोंकाई होती है। ऐसे ही लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई भी 2 में डिवाइडेड हो जाती है बिकॉज जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स होती है। सो इसमें भी 2 में ये डिवाइडेड हो जाती है। और जब ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइडेड हो जाती है उस फेज को सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं या लोब्स भी बोलते हैं। और जो फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है वो फर्दर किस में डिवाइडेड हो जाती है? ट्रेशरी ब्रोंकाई में। ट्रेशरी ब्रोंकाई ये होती है, ये जो ब्लैक कलर से बने हुए हैं उनको बोलते हैं ट्रेशरी ब्रोंकाई, जिनको सिगमेंटल भी बोल सकते हैं। और जो ट्रेशरी ब्रोंकाई है वो फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जो नैरो है, जो नैरो दिख रहा है इसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकाइज। और टर्मिनल ब्रोंकाइज में ही क्या होती है? जो ब्रांचेज होते हैं इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। नाउ वी रीड ट्रेकिया। ट्रेकिया जो डिवाइड होता है फर्दर कैरिना में और कैरिना से फिर ये डिवाइड होता है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। इनको सिंगुलरली में ब्रोंक्यूल्स भी बोलते हैं। सो जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है वो राइट लंग में जाती है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में जाती है। और लेफ्ट लंग में जाकर जब ये फर्दर डिवाइड हो जाती है 3 लोब्स में इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सो यहाँ फिर ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये किसमें डिवाइडेड होता है? ट्रेशरी ब्रोंकाई में, जिसको सिगमेंटल भी बोलते हैं। और यहाँ तक तो हमारा ब्रोंकाई था जिसमें ब्रोंके कार्टिलेज होता है एंड स्मूथ मसल्स होती हैं जो प्रिवेंट करती है जो एयर होती है वो स्मूथली एंटर हो सके। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ब्रोंक्यूल्स। ट्रेशरी ब्रोंक्यूल्स से डिवाइडेड होता है ये और टर्मिनल ब्रोंकाई से डिवाइडेड होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से डिवाइडेड होता है इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इसमें ना ही तो कार्टिलेज होता है बल्कि स्मूथ मसल्स होती है जिससे जो है एयर इस कार्टिलेज से क्या हो सके? एक्सपेंडेड हो सके एंड जो एयर वे है वो अच्छे से हो सके, स्मूथली हो सके। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है वो फर्दर एल्वियोलर डक्ट में एक्सचेंज होते हैं एंड एल्वियोलर से एल्वियोलाई में।
और जो एल्वियोलाई होते हैं जो एल्वियोलाई होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एल्वियोलर सेक बनाते हैं। उसमें भी कार्टिलेज नहीं होता है, बल्कि इसमें मेम्ब्रेन होती है, वो भी जो एपिथेलियम की बनी होती है, जिससे जो एयर भी है वो ईजिली हो सके, जो एयर का एक्सचेंज है वो अच्छे से हो पाए। जो हमारे ब्रोंकाई थे उसमें कार्टिलेज नहीं थे, स्मूथ मसल्स थी, और जो ब्रोंक्यूल्स थे उसमें नो कार्टिलेज स्मूथ मसल्स हैं, एंड जो एल्वियोलाई है उसमें भी कार्टिलेज नहीं है। नाउ वी रीड जो ट्रेकिया है वो कैसे डिवाइड होता है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में और राइट लंग में, एंड जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है वो लेफ्ट लंग में डिवाइड होती है। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई लोबियर ब्रोंकाई में या सेकेंडरी ब्रोंकाई भी इसको बोल सकते हैं, एंड फिर ये डिवाइड होती है सिगमेंटल ब्रोंकाई में। सिगमेंटल ब्रोंकाई से अब यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, एंड लास्ट इज एल्वियोलाई या एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड होता है। नाउ अब हम जो कुछ टर्म्स हैं उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारी है ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री एज रेस्पिरेटरी ट्री। जो ये ट्रेकिया होता है ये ट्री के जैसे दिखता है, तो इसको बोलते हैं ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री या रेस्पिरेटरी ट्री भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। जो ट्रेकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो हमारा जो डिवाइडेशन होता है उसको कंडक्टिव जोन बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, जो एयर होता है उसको कंडक्ट करते हैं एंड उसको लंग्स तक लेके जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कंडक्टिव जोन। नेक्स्ट हमारा है एकाइनस और लोब्यूल और रेस्पिरेटरी यूनिट। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड एल्वेलाई होते हैं इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन, बिकॉज जो ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज यहाँ पर ही होता है, मीन्स एल्वियोलाई में होता है मेनली। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं एंड एल्वियोलाई है उसको 3 नेम से भी जानते हैं, एकाइनस, लोब्यूल एंड रेस्पिरेटरी यूनिट। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या होता है, जो लंग्स एंड कैपिलरीज में जो गैस एक्सचेंज होता है उसको एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है वो एल्वियोलर डक्ट में जाता है, एल्वियोलर से एल्वियोलर, और जो ये एल्वियोलर से ही क्या बनाते हैं, एल्वियोल सेक बनाते हैं। नाउ जो एल्वियोलाई है उसमें एक थिन मेम्ब्रेन होती है, ये ब्लू कलर की थिन मेम्ब्रेन होती है जो एपिथेलियल से बनी होती है, एंड जो ये रेड कलर की इनको बोलते हैं कैपिलरीज, जो एंडोथेलियल से बनी होती है। इसमें ये भी एक थिन मेम्ब्रेन होती है, और जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन में। एल्वियोलर मेम्ब्रेन में सेप्टल सेल्स होती है, और सेप्टल सेल्स का क्या काम होता है, जो सेप्टल सेल्स होती है इससे सर्फेक्टेंट केमिकल प्रोड्यूस होता है, जिससे जो है कोलैप्स न हो, मीन जो एयर है वो ईजिली एक्सचेंज हो पाए। नेक्स्ट हमारा है फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है इसका कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री है, जो एयर एंट्री होती है एटमॉस्फेयर से उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, और जो एयर होती है उसको वार्म रखता है, जो म्यूकस होता है वो एयर को क्या करता है, वार्म कर देता है, एंड ह्यूमिडिफाइंग मीन्स उसको मॉइस्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा रिमूवल ऑफ पार्टिकुलर मैटर, और जो भी डस्ट पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं वो म्यूकस के थ्रू या कफ के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं, स्लाइया एंड म्यूकस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा है कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स मीन्स जो भी डस्ट वगैरह हमारे माउथ में एंटर कर जाती है, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसमें एंटर कर जाती है, उसमें वह कफ रिफ्लेक्सिस मतलब जो ब्रेन है कफ रिफ्लेक्सिस को
प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो डस्ट है वो एंटर हुई है जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो बाहर निकल जाए। नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें क्या है जो एल्वियोलाई है और कैपिलरीज के बीच में गैस एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारा है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। मीन्स जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको तो हम स्लाइया या म्यूकस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, बट जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स बैक्टीरिया वाइरस जो एंटर कर जाते हैं उसमें क्या होता है, जो एल्वियोलाई होते हैं वहाँ पर लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं एंड जो एंटीजेंस हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, उनको किल्ड कर देते हैं एंड उसको क्या करते हैं इट मीन्स खा भी जाते हैं। सो इस तरह से क्या होता है, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस होता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।